फतेहपुर भी रखे रहे क्या बोल सकते सद्य नहीं कभी और ना पेड़ तो ये हो सकती और हमारा सड़क बनी फतेहपुर में मटन भी है तुम्हारा सच्चा नहीं ठीक ठीक आप बोली दो डेट दस दियो। सिंगी पंचायत के इस नए ग्राम पंचायत भवन में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और तमाम जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान जिला परिषद की अध्यक्षा नीलम जी, प्रधान ग्राम पंचायत सिंगी मीना जी, मंडलाध्यक्ष देव ठाकुर जी, उप प्रधान ग्राम पंचायत सिंगी, बिजली बोर्ड के IPS के PWD के आए हुए अधिकारी कर्मचारी व अन्य बंधुगण, मैं आप सभी लोगों का यहाँ पधारने पर अपनी ओर से तमाम जनता की ओर से स्वागत करता हूँ। महोदय, जैसे कि हमारी परंपरा है कि अतिथि देवो भव, इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कमल जी से कि वो शॉल और टोपी लाएँ और उप प्रधान ग्राम पंचायत सिंगी अजय कुमार जी पवन नैयर जी को सम्मानित करें। सिंगी मीना जी से कि वो हमारी जिला परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्षा को शाल व टोपी पहनाकर स्वागत करें। उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि और इसमें इन्वेस्टमेंट की जो संभावनाएं प्राइवेट सेक्टर से हिमाचल के विकास की हो सकती है, उसके लिए भी हम काम करते रहे। कर्मचारी आदरणीय श्री पवन नैयर जी और मंच पे विराजमान उनके साथ अध्यक्षा जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी जी एवं मंडल अध्यक्ष बड़े भाई विनोद जी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बड़े भाई साहिल वेदी जी, कुश्ती महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी और हमारी प्रधान मीना कुमारी जी एवं सभी विभाग से आए हुए प्रतिनिधि, सभी विभाग से आए हुए पदाधिकारी और स्थानीय पंचायतों से आए हुए सभी प्रतिनिधि का और समस्त जनता का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ पर आए और पवन नैयर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो हमारी पंचायत में यहाँ पे आए। इस
आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी कुछ पंचायत की समस्याएं हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। इसमें सड़क जो कि दड़ोगा से और चनेट से दड़ोगा बन रही है, मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर मंच के माध्यम से ही संज्ञान ले और इस पर नज़र डालें। साथ ही छपरी से बलौली हमने एक सर्वे करवाया था, तो मैं चाहूँगा कि उस पर भी वो संज्ञान रखें। और हमारे डोरेड नाला से बाड़ी तक जो सड़क का निर्माण है वो करवाया जाए। साथ ही हमारे यहाँ पे सर बहुत ही विडंबना है कि पंचायत सिंगी में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है। पंजोह पंचायत के एरिया है चमड़ोली जैसे, वहाँ से बच्चे आते हैं सर हमारे सिंगी स्कूल पढ़ने, तो उनके लिए काफ़ी नज़दीक है। तो ये सर मैं आपसे निवेदन है कि इस पर आप नज़र डालें। और साथ ही सर हमारे यहाँ पे पानी की भी बहुत समस्या है, तो ये ऊपर हमारे सर पुखरी से एक नए टैंक का निर्माण किया जाए, वाटर स्टोरेज टैंक का। ये सर खजरोट नाला से हमारी ये दरख्वास्त है कि वहाँ से एक नई पाइपलाइन बिछवाई जाए और ऊपर हमारा स्टोरेज टैंक बनाया जाए पुखरी में। ये सर लगभग हमारे 2 वार्ड तक की जो समस्या है उसका निवारण होगा। और ये सर दोनों कोरडी पंचायत के कुछ एरिया में भी वहाँ से पानी जाता है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इसकी तरफ ध्यान दें। साथ ही सर बिजली की भी कुछ समस्या है यहाँ पे सर हमारे बलौली एरिया में, बलौली वार्ड में ये एक सर ट्रांसफार्मर रखी हुई है और यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, उस पर भी ध्यान दें। और ये जो ऊपर हमने ट्रांसफार्मर रखी हुई है सर, थोड़ा बहुत भी अगर मौसम कभी ख़राब होता है तो सर ये लाइट चली जाती है, तो उस पर ज़रूर आप विभाग से बातचीत करके इस पर कुछ संज्ञान दें। मेरा निवेदन रहेगा बड़े भाई विनोद जी से कि वो यहाँ पे आके कुछ चंद शब्द अपने बोलें। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, ग्राम पंचायत सिंगी की प्रधान श्रीमती मीना कुमारी जी, उप प्रधान सिंगी छोटे भाई अजय कुमार जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन बहन श्रीमती नीलम जी, गड्ढा पंचायत के प्रधान विक्की मंडला जी, बीडीसी सिंगी ओड़ा रमेश कुमार जी, प्रधान लिंडा राजकुमार जी, उप प्रधान साच किशोर जी, मंडल चंबा युवा मोर्चा के अध्यक्ष छोटे भाई साहिल बेदी जी, महामंत्री युवा मोर्चा विक्की शर्मा जी, उप प्रधान लिंडा संजीव जी, उप प्रधान पंजोह नवीन जी, पूर्व जिला भाजपा के महामंत्री बड़े भाई करमचंद शर्मा जी, ओम प्रकाश जी प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष, IPS से आए SDO साहब SDO जितेंद्र शर्मा जी व उनका समस्त स्टाफ, बिजली बोर्ड के SDO अजय जी व उनका समस्त स्टाफ, PWD से आए जय साहब, BDO ऑफिस से आए जय साहब मलिक जी, फॉरेस्ट विभाग से आए RO साहब ओंकार जी व उनका समस्त स्टाफ, प्रेस के बंधु व सिंगी पंचायत की समस्त जनता, आप सभी का मैं भाजपा मंडल चंबा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी का इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भाजपा मंडल चंबा की ओर से जो पीछे 2019 में चुनाव हुए थे उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ से बढ़ चढ़कर बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ से जिताकर भेजा है। इसके लिए भी भाजपा मंडल आपका सदैव ऋणी रहेगा। और अभी जो आपके उप प्रधान जी ने यहाँ सिंगी पंचायत की समस्याएं बताई हैं,
ये 2 साल पीछे कोविड की वजह से जो काम रुके हुए हैं, नहीं तो ये आज दिन तक ये कार्य जो वो विधायक साहब ने आपके संपूर्ण करवा देने थे। कोविड की वजह से थोड़ा 2 साल की देरी हुई है। बाकी आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले सभी भाजपा मंडल चंबा के अध्यक्ष श्री विनोद जी, चेयरमैन बहन नीलम जी, और यहाँ पे उपस्थित युवा मोर्चा में मेरे साथी विक्की जी, हैप्पी जी और सिंधी के उप प्रधान अजय जी। आज तक जब से मैं 2020 में जब मैंने युवा मोर्चा की कमान चंबा मंडल में संभाली, श्री चंबा युवा क्या बोलते हैं हमारे विधायक पवन नायर जी के द्वारा मुझे यही आश्वासन मिला कि युवाओं को साथ लेके चलिए, और आज तक उन्होंने कभी भी युवाओं को पीछे नहीं छोड़ा। हमेशा चंबा को हमेशा नंबर 1 कंस्टिट्यूंसी बनाने के लिए वो दौड़े रहे, और हम सब ये भी याद रखेंगे कि उनको अगली बार चंबा कंस्टिट्यूंसी से अधिक लीड देके उन्हें अगली बार मंत्री भी बनाएंगे, और चंबा जिला से उन्हें मंत्री पद भी दिलवाएंगे। सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। अब मैं जिला परिषद की अध्यक्षा नीलम जी से निवेदन करना चाहूँगा आज जो हमारा मार्गदर्शन करें। खेले न दो नावे आत्मा, कल ही पतवार बहे ना बहे। खेले न दो नावे आत्मा, कल ही पतवार बहे ना बहे। जीवन सरिता की नदियों में कल ये धार बहे ना बहे। तुम्हीं से वचन तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन जार रहे ना रहे, हम दिन जार रहे ना रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री पवन नायर जी, मंडलाध्यक्ष विनोद कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कुश्ती संघ व भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री ओम प्रकाश जी, युवा मोर्चा मंडल के जो अध्यक्ष हैं साही बेदी जी, ग्राम पंचायत सिंगी के प्रधान श्रीमती मीना देवी जी, उप प्रधान अजय शर्मा जी व स्थानीय पंचायतों से आए हुए जनप्रतिनिधि, साथ ही चंबा जिला से आए हुए विभिन्न विभागों के अधिकारीगण व समस्त जनता को मेरा नमस्कार। आप सभी का यहाँ हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारी भाजपा पार्टी की तरफ से, क्योंकि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है, तो आप सभी को उसकी मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो भी वो सराहनीय है। हम उनको जैसे अगर बात की जाए इतिहास की, तो इतिहास में जितने भी नेता हुए हैं, नेताओं की अगर बात करें तो बंगाल तो एक मतलब अपने आप में ही एक ऐसी भूमि रही है जहाँ से क्रांतिकारी नेता हुए हैं। वहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एक ऐसे महान क्रांतिकारी नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने परचम से, अपनी जो हमारी भारत माता है, अपना एक विजय ध्वज जो है उन्होंने वहाँ पर फहराया है। अब यदि बात की जाए समस्याओं की, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं पहले भी 1 या 2 महीने पहले यहाँ पर मैं विजिट करके गई थी इलेक्शन के बाद, और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। उस दिन भी मैं वैसे धन्यवाद करके गई थी, क्योंकि आप सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से जो है हमें जीत दिलाई है, एक विश्वास रूपी आपने हमें वोट दिया है। अब बात की जाए हमारी सरकार की या फिर सरकार की उपलब्धियों की, देखिए समस्याएं जैसे मैंने पहले भी कहा था जो समय लगेगा, पर ज़रूर जो है उन समस्याओं पे फोकस किया जाएगा सर की अगुवाई में, सर के मार्गदर्शन में, क्योंकि सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए और मुझे जिला परिषद अध्यक्षा का जो पद है वो सौंपा है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है। और साथ ही क्योंकि आप जनता हैं, आपका जो एक विश्वास रूपी वोट रहा है, एक नया चेहरा सामने आया, आपने विश्वास किया, आपने जीत दिलाई, और साथ ही हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री
जी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, सदर विधायक बाबू नैयर जी ने, और जैसा उस दिन भी ये बता रहे थे 4 चेयरमैन जो हमारे सदस्य हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर बात की जाए, क्योंकि महिला हो या पुरुष हो, इन्होंने देखिए सभी को इक्वल लेके ये चले हैं, इन्होंने सभी को मौका दिया है अपनी कार्य क्षमता को जो है वो परिचय करवाने का। अब जैसे बात की जाए तो पिछले कई सालों से कई ऐसी समस्याएं थी, कई ऐसी चीज़ें थी जो नज़रअंदाज की गई थी, जिन पे फोकस नहीं किया गया था। मेनली जैसे मैं कहूँ हेल्थ, एजुकेशन। तो हेल्थ की अगर बात की जाए तो चंबा जो अस्पताल है वहाँ अभी सर ने देखिए ऑक्सीजन प्लांट एक ही दिन में बात करके उपलब्ध करवाया है। तालियां होनी चाहिए इस बात पे। इतना मुश्किल दौर था जिससे गुजरना जो था हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, कोरोना। उसमें देखिए आप सभी ने, हम सभी ने जो है समझदारी दिखाते हुए बहुत बढ़िया तरीके से हमने लड़ाई जो है वो लड़ी है। कोरोना पूरा विश्व उससे जूझ रहा था, कहीं ना कहीं बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर आम जनता हो, जनमानस हो, सभी को समस्या रही है। अभी वैसे तो हम ये जंग जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी कहावत है वो कि चबाई बिची कहावत बोले वाले हाथ ही निकल गया पर पूंछ रहेगी, कई बार से पूंछ ही छिटी लाई जाती। मीन्स कि अभी भी खतरा जो है वो टला नहीं है। अभी ठीक है, हम मानते हैं कि कोविड थोड़ा जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी एहतियात बरतें और वैक्सीनेशन लें अभी, क्योंकि 18+ को जो है वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन चल रही है। सरकार ने देखिए इतनी बड़ी रियायत आप लोगों को दी है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही जाते हैं आधार कार्ड पे वैक्सीनेशन हो रही है, तो आप भी थोड़ा सहयोग करें। आपका सहयोग यही है कि आपने खुद भी, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली है, वैक्सीनेशन लें, और जिन्होंने जो आपके आसपास हैं उनको भी थोड़ा जागरूक करें। आप स्वस्थ रहेंगे, आप तभी अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। और जहाँ भी जाएं मास्क का और सैनिटाइजर का ज़रूर आपने अपना एक स्टॉक रखना है अपने पास। और कोई जितनी भी बाकी समस्याओं पे अगर मैं फोकस करूं, जैसे अभी बात हो रही थी रोड की या फिर कई समस्याएं जो है जिनसे प्रधान जी ने हमें अवगत करवाया है, तो मैं आश्वासन दिलाती हूँ सर, जिस तरीके से काम कर रहे हैं ईमानदारी से, आप देख सकते हैं भाग दौड़ कर रहे हैं, एक भी दिन जो है वो वेस्ट के बिना ये डेली तत्परता से जो है वो काम कर रहे हैं। अब जैसे पुल की बात की जाए, अभी सरोथा नाला में जो वो पुल, या मैं रावी नदी की बात करूं हमारे महिला ब्लॉक में, वहीं पे देखिए पुल और 3 सड़कें हमारे ही अभी जैसे बढ़िया में जो है वो सर अभी जल्दी उसका शिलान्यास करने जाएंगे। तो इनको एक बार समस्या का जैसे ही पता चलता है सर तत्परता से, जो मैं उस दिन भी कह रही थी कि निदान करने में जुट जाते हैं। अभी सर के आने के बाद देखिए कई चेंजेस हुए हैं, आप देख सकते हैं चंबा में पार्किंग की व्यवस्था, मिनी सेक्रेटरी की व्यवस्था जो सर ने करवा दी है। कितने सारे पूरी जहाँ भी जाते हैं पूरी फाइल उठा के शिमला से रोड कुछ ना कुछ ही हमेशा चंबा के लिए लेके आते हैं। तो बहुत जल्द जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का टैग चंबा पर लगा है वो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, अगर आप मौका देंगे, क्योंकि कोविड की वजह से वैसे ही काम उस तरीके से नहीं हो पाया है जिस तरीके से हम लोग कर सकते थे। आगे भी अगर आप मौका देंगे, इलेक्शन आएंगे आगे, तो आप अगर हमारी सरकार पे विश्वास करेंगे, मौका दिलाएंगे, तो इसमें मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि जो भी बचे हुए काम है उन पर जरूर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा महिला मंडलों के लिए अभी जैसे जो भी समस्या थी सर ऑन द स्पॉट फोन कर रहे थे, कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे चंबा के, उनको भी मैं थैंक्स करूंगी। स्पेशली जो विभाग और जन समस्या से जूझते हैं, मीन्स की जैसे बिजली, पानी, रोड, ये 3 समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे पास एक पूरी लिस्ट बन जाती है। हम एक पंचायत में जब जाते हैं तो उसी एक ही पंचायत की किस सड़कें जो है वो लिस्ट में आ जाती हैं कि डिमांड है। तो देखिए जितना हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, विभाग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो भी बहुत बढ़िया तरीके से फोकस कर रहे हैं। जो कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी दरकिनार है, जहां पर सड़कों की उचित व्यवस्था अभी तक होना बाकी है, उन पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही आप सभी की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो मेरे वार्ड की हो, हमारे पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट की हो, हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हो, सभी पे फोकस किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली गोल सभी का यही है कि अपने जो ये चंबा का टैग लगा हुआ है बैकवर्ड का, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, उसको हमने हटाना है। और ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि अभी सर के हम मार्गदर्शन में कई चीज़ें अभी सर ये अनाउंस करेंगे आप लोगों के लिए, तो उसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है। तो कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी इस
वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा, क्या जमीन क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। भारत माता की जय भारत, जय हिमाचल। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान पवन जी से स्थित जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती नीलम जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद जी, ग्राम पंचायत सिंगी की प्रधान श्रीमती मीना कुमारी जी, उप प्रधान सिंगी अजय कुमार जी, प्रधान रिंडा राजकुमार जी, प्रधान द्रड्डा विक्की मांडला जी, बीडीसी सिंगी ओड़ा रमेश कुमार जी, उप प्रधान साज किशोर जी, हमारे मंडल चंबा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष साहिल बेदी जी, महामंत्री विक्की शर्मा जी, उप प्रधान रिंडा संजीव जी, उप प्रधान पंजो रवीन जी, पूर्व जिला भाजपा महामंत्री करमचंद जी, हमारे साथ आए हुए ओम प्रकाश जी जो कि हमारे प्रदेश कुश्ती महासंघ के जो है हमारे ये प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे एक्टिव कार्यकर्ता और मंडल के भी हमारे ये कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हमारे आईपीएस डिपार्टमेंट साहब, हमारे एसडी साहब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साहब, हमारे आर ओमकार जी, बिजली बोर्ड के एसडी साहब अजय जी, पीडब्ल्यूडी से आए हमारे जी साहब, वीडियो से आए हमारे वीडियो मैक से आए हमारे मलिक जी, और सिंगी पंचायत के समस्त वार्ड मेंबर और सिंगी पंचायत की समस्त जनता। सर के पहले मैं तुम्हारा तहे दिल का धन्यवाद करता, क्योंकि इस एमएलए बनने के बाद मेरा ये सिंगी पंचायत का दूसरा दौरा है और त्रीया दौरा हमारा फतेहपुर है 29 तरीक जो। तो ये पहली पंचायत होनी जीतने बाद तीसरा दौरा है मेरा, क्योंकि 29 जो सने फतेहपुर तक प्रोग्राम रखे है। हालांकि इफेक्ट डेवलप बनाने को तो हमारे उत्ते आए नहीं, अभी रिंडे भी जाइए है। अब इस दफा जो भी हमारी पंचायतदारी गिरी हमारी पूरी कोशिश होने की जल्दी जल्दी मेरा भी दौरा सी किया जाए। आज हमारे डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी के हमारे बलिदान दिवस है, पूरे हिंदुस्तान अंदर उन्हें मनाते हैं और हमारे आज चंबा मंडल ने भी जो है इसका प्रोग्राम रखा था। हमारे सर क्रॉस करी सी आए थे डॉक्टर श्यामा जी मुखर्जी जी, जिसको कि हिंदुस्तान आज़ाद होया हमारा, तो उस मौके पंडित नेहरू की सरकार अंदर है उद्योग मंत्री भी रहे, पर तो नेहरू का नेहरू बनी थी और इन्हें रिजाइन करी था। उसके बाद इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जनसंघ, भारतीय जनसंघ, और इन्होंने पहली इलेक्शन जी 1952 अंदर हुई, इन्होंने इलेक्शन लड़ी जनसंघ के उस पर और 3 सीट आई नहीं और ओपोजिशन के लीडर भी रहे। और यही ऐसे थे कि इन्होंने आवाज़ उठाई 370 धारा केस कि एक देश अंदर 2 विधान और 2 प्रधान और 2 जो संविधान ये नहीं चलने। और मैं प्रधानमंत्री ने तहे दिल का धन्यवाद करता, इन्होंने मेरी इच्छा जी पूरी की। तो देखिए होना आज सरकार बने हमारे तकरीबन 3.5 साल लगे होना हमारे, परंतु सब काम करने का मौका सिर्फ 2 साल ही मिले। कोरोना ने 1.5 साल अब भी दिख ले, कोरोना अब भी रिस्ट्रिक्शन है पहली तक मेरे ख्याल कुछ हो रही ना रिलैक्सेशन दे दी थी हमारी, परंतु मैं माने मुख्यमंत्री जी का तहे दिल का धन्यवाद। तो देखिए होना जी कोरोना ने वजह करें, हालांकि फाइनेंशियल पोजीशन सरकार की बड़ी तंगी है, फिर भी इन्होंने कोई भी काम हमारे रुकना देते ना,
पीछे माननीय मुख्यमंत्री राजी कोरोना था, उस मौके भी चंबे आए थे और 115 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन चंबे हमारी माननीय मुख्य आपू बोलते बोलते जो चंबे आने झाड़ी में चंबे पर बनाता मुझे बड़ी खुशी होती मेरी। पीछे चंबे आए थे, चंबे आना थे ना, मैं उस मौके शिमला था, मेरी मीटिंग थी और माननीय मुख्यमंत्री मैं चंबे चलिया तो तुम मेरे करी चलो, मैं उन्होंने भी हेलीकॉप्टर भी की चंबे आया और दूसरे दिन ऑक्सीजन प्लांट का इन्होंने देख लो इतने सेरा उद्घाटन किया। और उसके बाद इन्होंने अब इतने एक CT स्कैन और MRI की जी मशीन ये अक्तूबर महीने जी भी चालू हो जानी ये जी मशीन एक हिंदुस्तान के फॉरन करना आती है सारी बाहर देश का और हाईटेक मशीन होनी है सारी जी 20 करोड़ रुपए करने आती है। पहले असने NHPC जो पकड़ा था उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिता था, परंतु नई मशीन क्योंकि इन्होंने बाहर का मशीन मंगाई वो रेट जाए 20 करोड़ रुपया। अभी ये पीछे मान्य मुख्यमंत्री आए मैंने अगर रिक्वेस्ट की पहले सर 20 करोड़ चाहिए, फिर 5 करोड़ NHPC ने होर दिता और 5 करोड़ जी है हिमाचल सरकार ने दिता, तो 20 करोड़ जड़ा ये अब हुई है टेंडर से हुई है और अक्तूबर महीने जी दो ही मारी MRI भी तो CT स्कैन भी चालू होना उसमें। तुम देख लो 2 साल अंदर मेरे ख्याल 50 या 60 सड़क जी असने बनाई, इन्होंने 60 साल अंदर ही बनाई। ये लोग जो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते, मैं भी सही ना करें, मैं भी सही ना करें, और इन्होंने ये लोग जो बेवकूफ़ बनाते रहे सारे, जिसमें कि इलेक्शन आनी इन्होंने तो इन्होंने PWD डिपार्टमेंट जो डराना, IPS डिपार्टमेंट जो डराना इन्होंने और हर एक जगह चूना सुटाई जाना। इतने तुम्हारे चेनेट अंदर भी किया था ठाकर सिंह भरोर ने एक शिलान्यास और पैसा ही कि नहीं, लोगों ने तोड़ी जाड़ी के प्लेटा बाहर छुट्टियाँ, यही हिसाब इतने केडी अंदर भी होया। मैं भी रिएक्शन साहब ने पूछा मैंने एक सड़क का काम किया वहाँ बोले प्रेशर पाते थे कि चूना सुटा के हाँ। अब असने 2 साल दिख लो तुम एक भी सड़क मैं उस काम का कभी ना शिलान्यास करता ना जिसका पैसा नहीं, असी उसका ही काम करना और वही वायदा करना जिसका ये काम होना है। जितने हमारे काम उद्घाटन किए असने करोड़ रुपए के किए, इन्होंने तो कभी मेरे ख्याल 30-40 करोड़ का इन्होंने एक स्कीम नहीं 60 साल कढ़ी लो से रिकॉर्ड जाए, कोई है तो दस दो कौन। मैं जीती गया था तो पार्किंग आई नहीं, लोगों ने बोले पार्किंग चाहिए, पुलिस वाले रोज चलान ही नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री चंबे आए और उस मौके उन्होंने 25 करोड़ रुपए की पार्किंग चंबे बन दी है। फिर इन्होंने फिर विरोध कर देते कांग्रेस पर, जी कम बड़ा स्लो चले, काम तो करी होना, तुम 60 साल नहीं कर सके, ये तो 2 साल हुए कोरोना लग गया। सामने हमारे SP साहब की बिल्डिंग है, पूरा कसागड़े वार्ड के लोग ने ब्लास्टिंग उत्ते ही हो सकती, और फिर भी मैंने बोलता 1 महीने के अंदर अंदर जो सारे कॉलम खड़ी जाने मारे और इसका स्लैब असी जल्दी की जल्दी पाना सिर। सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम नहीं थी, मैं मुख्यमंत्री होकर रिक्वेस्ट की कि सर हमारे 11 वार्ड इंच में अंदर 10 अंदर सीवरेज है, 11 में अंदर है नहीं। बोले कभी नहीं हो सकता, मैंने सर है उन्हें IPS वाले सदे, बोले सर है नहीं सर। और उसी मौके 15 करोड़ रुपये मेरे ख्याल 20 करोड़ जा रहा है, इसका काम जो है सुल्तानपुर भी जोर शोर कर लेते रहे। तुम चंबे आते होने तो दिखे होना जितने हमारे रेहड़ी फड़ी वाले ने बेचारे बस स्टैंड के लेके रही और हॉस्पिटल जितने बैठे हैं, और सच्चे से आजकल बेकारी बड़ी है। और मैं शिमले गया था, मैं शिमले माननीय मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट की थी, इस तरह इसने 3.5 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री ने सैंक्शन किया और जितने रेहड़ी फड़ी वाले बैठे हैं उन्होंने मुफ्त दुकानें मिली हैं, उसका 1 रुपया नहीं लेना। जो हमारा गांधी गेट है क्या उस रोड पर 200 दुकानें बननी चाहिए। अब ये चीज महीने हो रही, अब चंबे ने बैठे धर्मशाला लगाए थे, मैं उन्होंने मिली करी है, मैं तुम्हारे का फाइल आई गिरी है, ये मेरे ख्याल 1 आधा दिन अंदर अवार्ड हो जाना कम से एक हमीरपुर की पार्टी उन्हीं काम लिया है। और एक काम जो वेंडिंग जो शुरू हो जाना, 200 दुकाना जो गरीब आदमी जो बिल्कुल फ्री देनी। आज नहीं मेरे ख्याल 60 साल की कांग्रेस पार्टी राज की तुम जो 200 कोई माचिस भी फ्री दी थी, तुम्हारे सामने 200 गैस फ्री मिली, सिलेंडर फ्री मिले, इनकी योजना लगी रही है। और अगर कोई सिरा इनके योजना का कार्ड नहीं बना रहा, इतने प्रधान बैठे उप प्रधान और सारे वार्ड मेंबर बैठे, महिला मंडल वाले बैठे, सारे को मेरे कहते रिक्वेस्ट है कि इसका कार्ड बनाओ। मैं कई लोग करे हार्ट ऑपरेशन कहते टांडे कराए, शिमले करे, और 1 रुपया नहीं लगे, बिल्कुल फ्री सारे काम हुए। अब अभी तो PGI भी ले लिया, चंडीगढ़ अगर तुम PGI जाएंगे तो PGI भी क्या बोलते कोई पैसा नहीं लगना, पर बनाता कोई नहीं है।
मेरे का कई यार होंगे जिसों के जरूरत होती है, बोले ये पैसे हेल्प करो, मैं लो तो कार्ड बनाए, बोले नहीं बनाए। मैं हर एक मीटिंग में जरूर बोलता है, पर बनाते है नहीं। फिर 1000 रुपया लगना और तुम्हारी पूरी फैमिली हो जानी। अगर जो कुछ हार्ट का ऑपरेशन होना होगा तो उसे जमीन गिरवी रखना पड़े, तो 2.5-3-4 लाख रुपये लगना सर। तो मेरी सारे को तुम्हारे ये रिक्वेस्ट है कि सारे अगर कोई बनाई तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो सर जल्दी जल्दी सर बनाई। तुम्हारे सामने तुझी के रोड दिखो, तुम्हारी चकाचक पूरी बिल्कुल लग पी दी तुम्हारी। जिसों को मैं MLA बनी गया तुम्हारी दिखाना परिहार के लेकर और चंबे तक इतने गड्ढे थे तुझे पूछो मत। और तुझे दिख लियो रोड बिल्कुल ठीक है सारी पूरे। और तुझे एक हिसाब लाओ 60 साल पिछले 5 साल राज किया इन्होंने। और मैं एक असैम्बली क्वेश्चन किया पूरे हिमाचल अंदर, चाहे कांगड़ा चाहे शिमला चाहे कुल्लू मनाली, उत्तर MLA तेज ही ना, उन्होंने 4 लेन सड़क लगी उत्तर बनना। चंबे ना 2 लेन सड़क नहीं है। मैं असैम्बली क्वेश्चन किया उस अंदर, मैंने पूरा हिमाचल 4 लेन अंदर क्या सरकार दी मंशा है कोई, चंबे अंदर 2 लेन बन गई। मुझे उस मौके जवाब आई है कि ऐसे इस एस्टिमेट बनाई दिल्ली भेज था। फिर मैं एक्शन साहब निकाल के मैं खिलाई शुरू करना काम, बोले नहीं साहब 3 साल लगना मेरे सेगी जो, बोले तो लोग पेगी मानी है अब कटिंग का काम करना सारी खराब इस वास्ते मैं ले रहे तो 3 साल को नहीं भाड़ने हुई मैंने। फिर ऐसे एक और स्कीम सोची सेरी कि इसकी असने जितने भी मेरे वो थे तंग पॉइंट थे उसका असने 60-70 करोड़ रुपए का जो एस्टिमेट बनया उस अंदर क्रैश वैली परिहार के लिए चंबे तक क्रैश वैली भी लगने और डंगे भी लगने। अब ये कटिंग की भी जरूरत नहीं होनी क्योंकि मैंने कटिंग करके गारे में ले बंदे पाना। तो ये भी ऐसी जी है काम करने की कोई तरीका चाहिए, सोच चाहिए। ये अपने मस्त रहे 5 साल पिछले साल तुम्हारे 5 साल का तुम सुनी के हैरान हो जाए जितना पैसा चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी रहता, क्योंकि ये तो इन्होंने लाभार्थ कॉन्स्टिट्यूंसी समझी रही थी, सारा पैसा ले गया सारे बाहर। मैं ना का लाना कुछ ना नहीं लेना। मैं जिस डिपार्टमेंट के अंदर गया मैं पूछा पाइप आई नहीं, पाइप आई नहीं, कोई तुमने सिलाई मशीन का कोई सेंटर दिता कोई नहीं दिता। जिस महकमे में चली गई सारे पैसे लेके चुकी गई, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर गया मैं, क्योंकि पूछता हुए लीडर बड़े भारी इस अंदर कांग्रेस पार्टी अंदर असी ताई ये पार्टी थी, मैं भी इस पार्टी अंदर था। इन्होंने जो मारा हाल किया उसे पूछो मत। हमारे जी ए मंडल अध्यक्ष ने मारे बैठे थे, हमारे कांग्रेस के भी मंडल अध्यक्ष थे हमारे, और हमारी जी ये महिला अध्यक्षा थी हमारी वो कांग्रेस पार्टी। इन्होंने किया कि वो मेरे के नहीं थे जी विनोद होरी मारी इसे मंडल अध्यक्ष थी लाड़ी चुकी थी इन्होंने और चंबे के बाहर लाई थी इन्होंने। जी हमारी महिला अध्यक्षा थी शिव मगज आजकल कमेटी के ऊपर थे उसे हस्बैंड चुकी था इन्होंने, कोर्ट का स्टे किया सर। माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो चंबे आते थे तो हमारा नाम नहीं लेना। मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव था और मिसेज मेरी कमेटी प्रेसिडेंट थी, हमारा नाम नहीं लेते स्टेज करने लेते। और मैं पूरा सोचा था मतलब मुझे टिकट देंगे चाहे नहीं देंगे पर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी। ये तो चलो इन्होंने ऐसा जो टिकट दी थी अस मेरे बड़े धन्यवाद हैं। ठीक जगह आई ऐसी पार्टी में जिंदगी नहीं दिखी। पूरे वर्कर का इज्जत मान करते हैं सारे, हर एक जगह पूछी करी सारे मंडल अध्यक्ष अपनी जगह, MLA अपनी जगह, चेयरमैन अपनी जगह, हर एक आदमी जो पूछी के सारे काम कर रहे हैं। तो दिख लेना कितना सड़क जाल है पीछे। अब एक कल कैबिनेट की मीटिंग थी, मुझे 3 स्कूल दिते अखबार अंदर निकले रहे। एक आई है तुम्हारा रूढ़ी राम तो कौन है उसका है कुठेड़, और एक क्या ऊपर कहना सेरा कैला पंचायत 3 स्कूल अब कल अखबार अंदर आई है 3 स्कूल दे 6 स्कूल में और दे जा रहा है। और 6 स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री हाथी की तेरे पर अभी जाएगी फिर मैं मगर होना नहीं रहे 6 स्कूल में और देते रहे। मैं समझा इस अंदर पाई थी कि 3 नहीं पाए, 3 नहीं थे 6 और मिले। ये 6 स्कूल भी ऐसा नहीं लेने ये वे प्रधान और बोले तो +2 स्कूल होना ऐसी कोशिश करके, क्योंकि वो भी सर्वे करते ताई तो मैंने पूछा मैंने नेड़े +2 स्कूल को ना बोले कोलड़ी है तो बच्चे कोलड़ी जाते सर पूरी कोशिश कर गया। देखो झूठा वायदा करना नहीं, क्योंकि ये जो स्कूल खोलना जिदाड़ी माननीय मुख्यमंत्री चंबे आना है प्रधान जी उत्तर उस मुख्यमंत्री तो चेता आना इतने अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री कर जाएंगे 10 वाले स्कूल खुली है तो असं पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है ये तो दूर है तुम्हारा क्वालिटी दूर है ऊपर आगे बच्चे बेचारे ब्याह जाएंगे समझागे। यही हिसाब ने एक धार माल था जडेरे अंदर तुम हिसाब लाओ धार माल कुते थी
और जडेरा ते सिला घाट को दिया मैं इसमें देखा मैं लिया था बड़े मैं से पूछे भी नहीं और पहले उत्ते जो हाई स्कूल दिता सन ताकि बच्चे जो बच्चे बेचारे जाते ब्याह आना जाना देना और संझा पीना तो साबिल दिन पढ़ना गया थे हमारी पूरी कोशिश होगी तुम्हारी ते भी खुले बाकी तुम्हारी ते जी इन्होंने सड़क दसी इन्होंने प्रधान हो रही ने एक जी तुम्हारी बड़ी जरूरी जी है ये छपरी से भरोली ये मैं बे हमारे जे साहब इतने बैठे क्योंकि ये 8 किलोमीटर लंबी है इन्हें दोबारा सर्वे करना क्योंकि इस अंदर जो है प्राइवेट लैंड बड़ी भारी आती है और मैं एक चीज़ तो होर दसदा जी प्राइवेट लैंड अगर सड़क तुमने बनानी है तो प्राइवेट लैंड देना पैनी अगर प्राइवेट लैंड नहीं देंगे कोई सड़क नहीं बननी ये सरकार का फैसला है जब तक तुम गिफ्ट नहीं करगे सरकार सड़क नहीं बननी कई लोगों ने 100 पासे मैं देखा 2-2 बीघे जमीन देती अपनी बेचारे ने सड़क बनने वास्ते टपूण की सड़क देखो जिसमें कम लग गया तो एक घर था बेचारे का उसका पूरा बरांडा आता था जैसे भी निकलती पुटती हुई है बरांडा पुटी तज ली है ये इतनी तो थोड़ी सारे तो हेल्प करना पैनी ताई और इलाके की डिवेलपमेंट भी ताई हुई है इस वास्ते ये अभी सर्वे दोबारा और ये बना जी लास्ट सर्वे होना है ये बोलते 3-4 सर्वे पहले कर बैठे अभी तुसा सारे ने हेल्प करनी है तुसी जी साहब जो अपने अपने मोबाइल नंबर दे देने दाड़ी न्याणा इन्हें कने सारे जाइगिरी जियां भी सर्वे तुहानू कराना इयां कराई दे एक तो जो सड़क थी तुम्हारी चनेट से तुड़का एक काम लग गया पर अभी बंद है वो इस वास्ते बंद है क्योंकि फ्रेश क्लियरेंस नहीं है ये यानी अभी पिछले लगे एक्शन साहब भी लगे हमारे और अभी मुझे लगता है जल्दी की जल्दी ये भी जी है क्लियरेंस आई जाने काम अगे लगी पाना तुम्हारे भी एक दुरेडा नाला से बाड़ी ये होगी गल मैंने पंचायत जो पैसे देंगे तुम आप ही बनाओ इसे तो ये पंचायत ने जी है सड़क पौने लेनी पैसे दे देंगे असी और एक है पुखरी से बनकोटू ये नहीं ग्राम पंचायत सिंगी में स्वास्थ्य केंद्र ये भी पूरी कोशिश कर गया इतने कोई नहीं है नड़े हाँ तो चलो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आना उसमें के अनाउंसमेंट होनी है तो उसमें देखिए कोशिश करके पूरी कोई ना कोई खुली जाए थे और बाकी दे तुम्हारा पानी वाला काम जितने भी एस डी साहब इतने बैठे मैंने बोली था इन्हें बोले टैंक का जरा काम हो जाना शुरू हो जाना जरा काम और पाइप के ऊपर मेरी मेरी कोशिश है इस मौके में पीछे शिमले वगैरह और मैं प्लानिंग वाले लग गया उतने 9 स्कीम थी आई भेज दी मेरे ख्याल कोई 80-90 करोड़ रुपए दी है उसको वो सारी मैं आपको बेही करी वो सारी स्कीम जी मैं सारी नवार्ड अंदर भेजाई आज मैं पहले शिमले जाना है तो वो नवार्ड अंदर मैं अप्पू जाई करी वो स्कीम जी खिलाड़ी हैं अगर वो हमारी स्कीम सारी हुई हैं तो अभी पानी का जितना भी है ना वो पूरी तुम्हारी ऐसी पूरा पक्का काम नहीं करते टेम्परेरी काम नहीं है जब पाइप जोड़ो रबड़ की पाइप पानी दी थी तकलीफ जरूर है मुझे पता पानी की बड़ी तकलीफ है सारी पर ऐसी पूरी मैं रोज़ नहीं थी जान खाई जाता रही मुझे जियां फोन आते मैं तियां इन्हें 1 मिनट फोन कर दिता और हमारी पूरी कोशिश है क्योंकि सारे असी थले का लिफ्ट लारा पानी करना सारा 25-30 करोड़ रुपए की स्कीम कल मैं परसों वगैरह मैं इतने रेंडे वगैरह उत्ते बोलता मैंने चाहे 20 करोड़ लगे चाहे 25 करोड़ लगे तो स्कीम बनाओ लिफ्ट इरीगेशन स्कीम की कुछ मैं अपने MLA प्रॉपर्टी अंदर पाऊंगा कुछ इस अंदर पाऊंगा ये सारी स्कीम असी करानी है सारी ताकि जी पानी की सारी मारी को थोड़ी टाइम लगना सर इस अंदर से कोई ठगने वाले मैं ताई बार बार बोलता है जी असी जी इस थोड़ा टाइम लगना है सर क्योंकि पैसा लेना कोई वरे परे गला रखना सारा कोरोना में पैसा सरकार के ही नहीं असी फिर भी करते कोई नवाड़ के लिए कोई दिल्ली के अच्छे को कुछ करती है लारा सारा गुजारा करना पर तो असी कम अंदर कोई पैसे की कमी आना देती है सारे पासे मेरे सिर्फ विधानसभा क्षेत्र होना जितने चारों पासे लोगों का काम लग रहा है एक भी सड़क कच्ची नहीं दसो जितने भी लगे जिस पासे मर्जी चल जाओ 15-16 साल बाद सिर्फ ये जो सरोल साइड के लोग गई है जिसमें मैं पहली बार जीती गया तो हमारा मैं जी इतने मीटिंग की थी तो मैं हरिपुर करता तो उन्होंने मुझे दसा कि सर ये हाल है सड़क का हाले मैं एक्शन साहब जो बोलिया भी नहीं और सवेरे मुझे फोन आई है कि काम शुरू हुई है जी और तुम देख लो जितने हमारे डिपार्टमेंट है चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट चाहे IPH डिपार्टमेंट है चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बड़ा मैं धन्यवाद करता इन्होंने पूरी हमारी हेल्प करते हैं सारी और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने तो पूरा कमाल किया एक्शन साहब हमारे जी सिंह ठाकुर जी बहुत अच्छा हमारे इतने काम करते हैं
इतनी सड़क था में भी मुझे तो ये याद नहीं रहती सड़कें हिंद गुण गुण अब तो मैं इतनी सड़क हुई है जो पूछो बच्चे तुम थले बनोते गया मैं कौन सड़क सही से बिल के थले दादरी का एक लिंक रोड थी सही बनी गई एक लिंक और रोड थी सही भी बनी गई एक लिंक और रोड दसी थे ने सही जल के हले रहेगी उत्ते असने आंगनबाड़ी भवन दे दिता जिसका शिलान्यास करना चाहना मैं पे एक दिन जो असने आंगनबाड़ी भवन दे दिता 8 लाख रुपये से आई है जी महाराज जितने दाग लगता असं उत्ते पूरी मदद करते जे पैसा की नहीं आई जाए लोगों का। अब ये महिला मंडल वाले मेले मारे गए जितने महिला मंडल होंगे सारे मेले समान वास्ते 30,000 रुपये दे दी और कुर्सी दी पूरे मेरे विधान से जितने महिला मंडल से मैं पूरी कोशिश सारे दी असने ताई ना मैंने पूछा महिला मंडल कोई है कितने बोले की है रजिस्टर चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी दिता ही कनेरा ये भी कोशिश करके इसको पता मुझे याद नहीं असी दे सकते कि नहीं दे सकते पर महिला मंडल जो था सने 30,000 रुपये दे देना पाई भी देता सने 30,000 रुपये मैं 2-4-5 दिन अंदर आई भी जाना। बाकी हमारी पूरी कोशिश हो रही कि चंबे कने कोई तो पता है ना कोई भेदभाव कर पहले कर दोगे अभी कोई नहीं करता सारे MLA ऐसे इकट्ठे होकर चले रहे सारे और ऐसे मुख्यमंत्री हो खुद के मिलने सारे उन्होंने गरीब पर फिक्र है उन्होंने जितनी योजनाएं बनाई उन्होंने सारे गरीब आदमी वास्ते बनाई सर कोई मेरे दरबार अंदर कोई ना नहीं मेरे ख्याल में चंबे अंदर कोई 500-600 आदमी होता पैसे तो आई बैठा मुझे माने मुख्यमंत्री एक लिए हर फेर जाता भाई वो 10 आदमी ले जाए मैं सर गरीब आदमी बेचारे बेकार है कुछ 10,000 कुछ 5,000 कुछ 20,000 कुछ आगे ले गए तो लाख रुपये देता सारे लेके जाते DC ऑफिस का अलग मिलता मैं अलग तो होता थे तहसील वाले तहसीलदार साहब भी बोलते मैं मुझे भी 25-30 साल हो गए नौकरी करते ऐसा पैसा मैं जिंदगी में नहीं देखा करी रोज़ तुम कोई ना कोई पैसे भेज देंगे चाहे मेडिकल बिल हो इतने मेडिकल बिल तो आज पूछो मत कोई एक रिजेरी थी बेचारी कुड़ी की सारी पिट्ठी थी दर्द और उसे दिल्ली गई उत्ते एम्स अंदर उसे उन्होंने बिल देता 3,95,000 का उसमें नड्डा साहब थे मैं नड्डा साहब जो बोले पहले सर उन्होंने उस मौके 3,90,000 रुपया उस कुड़ी देता एम्स के खाते भाई था जिसमें से ऑपरेशन कराना गई तो उन्होंने बोले 80,000 और दो और फिर रूंदी मैंने कहा नहीं चंबे मैंने कहा बोले 80,000 और मंग दे मैं दिल्ली फोन किया उन्होंने बोले असं एक बारी पैसे देंगे चाहे 5 लाख लियो चाहे 10 लाख लियो अब एक बारी पैसे देते ये नेर जी अभी तुम या आपू दो या मुख्यमंत्री के दो मैं उसका से बिल लिया मैं माननीय मुख्यमंत्री के मैंने चलो नहीं देंगे मुख्यमंत्री मैं दे दूँगा तो मैं उत्ते गया मैं मुख्यमंत्री मेरे सर यही गल है और इसे तुमने पैसे इसे नहीं लाने सीधे डायरेक्ट एम्स के खाते पाओ और उन्होंने एक मिनट लाया उस मौके सारा पैसा एम्स के खाते पाओ और कुड़ी का बेचारी ऑपरेशन हो गया बिल्कुल ठीक है चली गई तो ऐसे ऐसे हमारे बेचारे मुख्यमंत्री ने कुछ चीज़ों ना नहीं असे असो तो बाकी MLA बोलते नहीं सर तुम्हारे तुम खुशकिस्मत जी ऐसे मुख्यमंत्री मिले पहले मुख्यमंत्री ने बोला अंदर जिसमें मिलना जाना था 20 बारी सोचते थे ये मूड कदे है पहले पूछना मूड ठीक है साहब लगे नहीं तो अंदर बढ़ते थे वो इतने सीधे चल जाते अंदर और उस मौके करते मैं तो दसा नहीं मैं शिमले गया था तो जेडे 6 स्कूल में देते रही गए से 3 ताइना करी थे ना पे 3 अलग थे तो 6 में और दे आया था तो उन्होंने बोले था चीफ सेक्रेटरी जिसको पाई दो कैबिनेट नहीं पाए ना मैं आज पढ़ता था अखबार अंदर सिर्फ 3 स्कूल आए तो फिर जा रहे ना सने फिर पकड़ 3 स्कूल भी करो हमारे तुम्हारे सामने अब सेंटर मिनिस्टर थे यार कार रैली हुई तो कभी हुई चंबे पहली बारी दिखी और ये पूरे हिंदुस्तान के नक्शे अंदर आई है चंबे रहना जी कार रैली की ना वर्ड के उस अंदर आई है वो और सेंटर मिनिस्टर आए सेंटर मिनिस्टर से बड़े भारी मुश्किल करने उसका ने जोड़ा 8 करोड़ लिया 8 करोड़ करने बाहर के अंदर देते कोई बैडमिंटन हॉल बनना कोई जिम बनना और हरेक पंचायत जो मैं 50 लाख रुपये लिया देना मैं कल आई जाना जगाड़ी आना से एक हरेक पंचायत के अंदर एक जिम दे देना बच्चे जो ताकि जो बच्चे बेचारे कोई टीवी दिखते रहे या मोबाइल खेलते रहते ताकि वो जिम जुम कर चंबे भी आसान है तो दिख लियो स्टेट बैंक के बाद जिम खुली गया सपड़ी महल तुम दिख लो पार्क उत्ते जिम खुली गया सुल्तानपुर जिम खुली गया लक्ष्मण मंदिर बाहर जिम खुली गया असी होर जिते जिते बोले असी एक जिम हर एक पंचायत में रखना जिस मौके मैं जीती गिर आए तो तुम्हारी द्रमण पंचायत है तुम्हारी इतने असी इतने
मैं टेबल टेनिस का मैं उस मौके स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट था और जिले का अध्यक्ष था। तो मैं उत्ते एक टेबल टेनिस टेबल दिता, टेबल भी इंटरनेशनल लेवल का, ताकि बच्चे सीख गए। था उस अंदर कोई टेबल का फर्क, मैं असी चली गए हिमाचल उत्ते स्टेट खेलना टेबल टेनिस, मैं भी चली गया। यह भैया 2-3 साल की गल। और जिस वक्त हम टेबल दिखी, अस टेबल दिखी हैरान होइए। असी खेलते लकड़ी की टेबल पर टेबल टेनिस, तो असी डरन वालों खेलना कि इतने आवे। फिर मैं उसे बोले मिलो हमारा टेबल लागे ला यार, उस ही खेलना, तो 8 टेबल लगे थे उत्ते। इस वास्ते असने फिर इसे टेबल इतने धर्मपुर पंचायत ने लवाया। कोच सदे 2 अमृतसर का, तीनों पैसे दिते, रहना फ्री खर्च किया। और उन्होंने बच्चे से वो बच्चे लिए असने जेडे बैट भी नहीं पकड़ते थे और ट्रेन किए। वो बच्चे हिमाचल स्टेट चैंपियनशिप की पिछले साल, और वो विनर हुए से अंडर 12 कैटेगरी अंदर बच्चे जो चंबे मारे। तो हमारी पूरी कोशिश होनी। अब ऐसा नहीं बनौते बोले रहे, मैंने तुझे हॉल दे, तू सभी ऐसे टेबल देंगे एक टेबल टेनिस का। तो हमारी पूरी कोशिश है कि चंबे असी हर एक काम जो है बरीक कर दिखा। अब ये चंबे मिनी सेक्रेटरी नहीं है, पूरे हिमाचल च मिनी सेक्रेटरी है। इन्हें कभी सोचा नहीं, इन्होंने कभी। मैं असेंबली क्वेश्चन किया, मैंने पूरे हिमाचल च मिनी सेक्रेटरी, क्या सरकार की मनसा है चंबे मिनी सेक्रेटरी खोलने की, और तुम मनना नहीं। उस मौके से एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी होगी और बजट अंदर भी पई है। MLD साहब जो मिले सारा 2 ही काम मारे हुई है, तुम दिख रहे पैसे। तो बोले जारी मान्य मुख्य चंबे के 10 करोड़ रुपये दे दो, बाकी मैं कर लूँगा। ये बरमोर चौक अंदर बना, सारे दफ्तर एक जगह होने, चाहे सरोल है, चाहे जितने भी चंबे ने, चाहे हरदासपुर है, वो एक बिल्डिंग अंदर सारे आई जाने। असी पूरी कोशिश करते हैं। भट्टी नाले ब्रिज का ये भी असर पर है, जिते जिते मेरी नज़र पुंदी है। और तो मनने में जितने भी पंचायत अंदर मैं तो बड़ा हैरान है, ये 60 साल क्या करते रहे। फिर जी इन्होंने तुम तो खिलाना मेरी आप अखबार अंदर आई जाने की, ये सिंगी पंचायत की जी इन्होंने कोरोना महामारी फैली हुई है। अब इन्होंने कुछ चीज़ का विरोध ही करना, इन्होंने पार्किंग लगी तां विरोध किया, इन्होंने सिवरेज लगे तां विरोध किया, इन्होंने आपू किसी ने किया। इन्होंने अगर असी कोई गलत काम करेंगे तो तुम करो विरोध मारो, असं थोड़ी ना करते मत करो। तुम जितना पैसा असने आते हैं देखो ना, अभी बोलते ये काम हमारे टाइम दे थे। मैं उन्होंने पूछा, मैंने चंबे पार्किंग लगी तुम शुरू करे, ये तुम्हारे टाइम दी है। सिवरेज तुम्हारे टाइम दी है। मलूना सड़क जिते रानी सुनैना ने बलिदान दिता, चंबे लोग का पानी तुम पता है, वो पानी वास्ते उन्हें अपनी जान दी। असं वो सड़क का काम लग गया जोर शोर करने। इन्होंने की इन्होंने इतनी शर्म नहीं, 3 मंत्री रहे तभी सड़क भी आई सकी। वैंडी जोन असी काम लगे रहे, खिजार रोड का एक काम लगे, जुमार रोड का काम लगे रहा, 100 रोड का काम लगे रहा। कोई सड़क दसते मुझे कुछ सड़क रूड़ी राम के पंचायत अंदर 3 सड़क के काम लगे, चाला पंजो, कांदू पंजो, साज फतेहपुर, सिमनी फतेहपुर, इतनी सड़क मुझे तो ही याद नहीं रहती है। एक करते रहे 60 साल। अब पूरे चंबे जिले अंदर सिर्फ एक पुल मुझे मिले 5 पांडव जे उत्ते TB हॉस्पिटल का 4 करोड़ 85 लाख वो पुल बनना, कुछ नहीं मिला। 5 करोड़ से सिर्फ मुझे मिले एक ब्रिज सिर्फ। उसका थले भेवड़ा पुल है, वो अवार्ड भी हुई है। पर वो जी एक साइड की लैंड जी प्राइवेट है, वो दिंदा नहीं है। तो ऐसी कंपलसरी एप्लीकेशन वास्ते सिविल फाइल भेजती रही है। दाड़ी आने से भी कम शुरू हो जाना। जितने जितने हमारा दाल लगता है तो पूरी अब तो हमारे सामने चंबे हॉस्पिटल कने पार्क है, वो NHPC का पैसा होता है, कुछ लोग करे से काम रुक गया था। अभी उत्ते भी ऐसी कम लाना बच्चों वास्ते, जिम जुम जो भी लेटेस्ट चीज़ें लगनी सुंदर चंबे तुम जाएंगे। देखो सारे पासे लाइटा लगी रही सर्कल हाउस के बाद तुमने पेंटिंग करती है इसने उत्ते भी लाइटा लगी थी। तुझे रात जाके दिखो उत्ते तीसरा बार लाइटा लगी हैं। अभी इरवती की लेगी लग जाते मंदिर तिते लाइटा लग जानी है। मतलब असी और उसका थले तुम्हारे समझ जितने सने दुकाना बनी 200 उत्ते पूरी उत्ते ही पार्क बनने हमारे। तो ये सिर्फ 2 साल का काम है। फिर बोलते किस नहीं हुए जी 60 साल 2 साल। और असा पता है कि क्या पैसा ला रखना कि कोरोना भाई करी सरकार ऐसे बोलते भी शर्म लगती मुख्यमंत्री हर मेरे डिमांड रख देनी। मैं पूरी सिंगी पंचायत वाले लोगों को पूरा विश्वास दिलाता कि कोई भी इतने होंगे तो ठगने तो बड़े आने
ਤੁਸੀਂ तीनों ये पूछना तो होने जे तुम 5 साल क्या किया। मैं बोला जसेरा अगर काम किया तो इन्हों तुम इन्हों करें चलो इन्हों बोर्ड पाई दे। अबे इतने प्रधान ही बैठे फतेहपुर सड़क पूजी। मैं एक दिन गया तो हमारे 3 रोजें तो सड़क बनाई थी फतेहपुर गड्डी जा रही है। तो एक क्या करते रहे 60 साल क्या करते रहे जो दसो ना 60 साल क्या करते रहे तो दस दो इस सड़क जो बनाई इन्हें बनाई है सड़क कि इन्हें कितने काम था इतने इन 5 साल लोग ना के लेना मैं सिंह की बजाय तुम्हारे फिर आई जाना ठगना फिर तुम ठीक ही जानते होंगे। हाँ ये ध्यान रखना मैं था बोलता होता इतना तो सब पता मैं ना नहीं जाना बेचारा उन्होंने झूठी सीधी गप्पा लाई गया आना तो फिर ठगने ठोने दे बस ठीक है फिर आपू मौज माज लैनी रहने बाकी लोग बेचारे वो करते रहे। इस वास्ते उसका साथ दो जरा अगर काम करके दो असं बोलते जरा काम करते उसको चलो ना करते कौन MLA है कौन मंत्री है। मैं फतेहपुर जाना मैं तो 3रा दौर है सिंगी का कोई आया तो दसो मैं जीते जाता बोले पहली बारी आए मैं नानू गया बोले अज तक कभी MLA आए कोई नहीं पहली बारी तुम आए जी नानू देखो तुम सड़क असी उपरे का भी जाई थी और थले का भी लाई थी काम वो 50-60 साल बंदे रहे बेचारे तिथे सड़क बुझाई थी सर और एक भी नहीं 2 सड़क बुझाई थी तिथे वैटरनरी डिस्पेंसरी दी थी तिथे सने अगार देती वैटरनरी डिस्पेंसरी गेट देती वैटरनरी डिस्पेंसरी कौन छड्या छड्या कोई नहीं। तो इस वजह कने असी तुम्हारा प्रधान जेडे हमारे थे और उप प्रधान हैं जितने वार्ड मेंबर हैं जितने हमारे महिला मंडल हैं असी ना पूरा विश्वास लाते सिंगी भी जाए कोई भी काम होगा तो प्रधान हो फिर दसे मुझे 1-2 लिंक रोड सड़क उसमें भी पैसा देंगे असी तो एस्टिमेट बनाएंगे देगा सड़कदार बननी चाहिए ये कोई असं कुछ पर एहसान नहीं करते सड़क नहीं इलाके की डेवलपमेंट भी होती तुम्हारी अभी तुम आते देखो पक्की रोड सारी और मैं दसी सरकार होती इन्होंने तू सब पूछना भी नहीं थी मैं तो आज दसदा था मैं पिछले 5 साल की खिलो था इतने ऐसे लीडर बैठे हैं चंबे की बाहर ही नहीं आती कभी भी यही ले जाते सारा माल ही। तो इस करने मैं तुम्हारे एक बार भी सारे लोग का धन्यवाद करता और तुम पूरा विश्वास आता कि जो भी तुम्हारे काम होंगे और एक चीज़ तुम और ध्यान रखो जो मैं दसे तो जो हिम के कार्ड कूड ये तुम बनाई लो सारे ताकि पूरी फैमिली तुम्हारी भी सेफ रहे। धन्यवाद। उस वास्ते सर ये जो एको गार्ड स्कूल वास्ते हाई स्कूल